प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज की दोस्तों इस क्लास में अपन राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है दोस्तों आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखकर बताओ कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी दोस्तों रहे। ठीक है ना। राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, पर आपको डरना नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके में दोस्तों 50 में से 48 प्लस क्वेश्चन की गारंटी है, सीधे आपको हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों कौन सा मंदिर है आपका? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी में, नागदा में, भीनमाल में, झालरापाटन में। तो सही उत्तर क्या रहेगा? झालरापाटन में। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 7 सहेलियों का मंदिर विद्यार्थियों है। अगर आपसे पूछे सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, और 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है वो है झालरापाटन, झालावाड़ में। झालरापाटन दोस्तों इसे क्या कहते हैं? झालरापाटन को राजस्थान में घंटियों का शहर भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर, पुष्कर, नाथद्वारा या कोलायत? फटाफट कमेंट करो भाई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आपका पुष्कर में है। कहाँ पर है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में क्या है? बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, सुंदरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या जैसलमेर में? सुंदरी कोठी है दोस्तों, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका क्या है? पर्यटन स्थल है विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, सुंदरी कोठी है वो आपकी टोंक में है। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों साथ में कमेंट जरूर करें ताकि आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पूछ ले आपसे एग्जाम में, ये आपका बांसवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में क्या है आपका? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है ना? कोल्लू, ददरेवा, आसीद, खड़नाल? तो देखो ददरेवा है तो गोगा जी का जन्म स्थल है विद्यार्थियों। अगर आपसे पूछे तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था खड़नाल में। कहाँ पर दोस्तों हुआ था? खड़नाल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता कहते हैं? राजस्थान में ऊँटों का देवता कौन दोस्तों? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भूमिया जी दोस्तों। तो सही उत्तर क्या रहेगा? पाबू जी। पाबू जी क्या है? राजस्थान में ऊँटों के देवता हैं। और प्रश्न आपसे पूछ ले दोस्तों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भी आपका उत्तर आएगा पाबू जी। पाबू जी दोस्तों है ना, ये ऊँटों के देवता हैं। और ऊँट पालक जाति कौन सी है? ऊँट पालक जाति है रेबर या राई का जाति। ये क्या होती है? पाबू जी की दोस्तों अनुनाई होती है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है विद्यार्थियों। वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कहाँ पर है? नाथद्वारा में, उदयपुर में, राजसमंद में या किशनगढ़ में? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो सीधा क्या कर देना आपको? नाथद्वारा सही कर देना है। और नाथद्वारा कहाँ पर है आपका? ये आपका राजसमंद में है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ूँ। अगला प्रश्न बताओ। अगला पूछा, राजस्थान में उंदरिया पंथ है, इनका संबंध किससे है? उंदरिया पंथ दोस्तों है ना, ये किस में प्रचलित हैं? भीलों में, मीणाओं में, सहरियों में या गरासियों में? उंदरिया पंथ का संबंध किससे अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो उंदरिया पंथ का संबंध है आपके भीलों से। जी हाँ, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है, और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। 9 बजे वाली लाइव क्लास आपको आज जरूर ज्वाइन करनी है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि शाम को 9 बजे लाइव आऊँगा, उस क्लास में आपको आना मज़ा आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन है ना, इनका संबंध है वो किस सिलसिले से हैं? चिश्ती से, कादरी से, नक्शबंदी से या सुहरावर्दी से दोस्तों? तो देखो नाम से स्पष्ट है कौन है आपके? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो इनका संबंध चिश्ती से, किससे हैं? चिश्ती सिलसिले से हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछ रखा है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रावणी तीज से होती है। तो बताओ त्योहारों का अंत कब होता है? गणगौर से, चतरा चौथ से, हरियाली तीज से या शीतला अष्टमी से?
फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से होती है विद्यार्थियों? श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है गणगौर से। गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र के महीने में, ठीक है। यहाँ से क्या माना जाता है? त्योहारों का अंत माना जाता है। उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाते हैं, है ना। शुक्ल पंचमी को, क्षेत्र की शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा, बताओ भाई। तो गुलाबी गणगौर है आपके नाथद्वारा की। कहाँ के दोस्तों? नाथद्वारा, राजसमंद। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, मणिनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? मणिनाथ जी का पशु मेला दोस्तों भरता है ना, ये कहाँ भरता? फटाफट कमेंट करेंगे। परबतसर, तिलवाड़ा, झालरापाटन या सवाई माधोपुर। देखो लोणी के किनारे कहाँ भरता है दोस्तों? बालोतरा, तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में क्या भरता है दोस्तों? मणिनाथ जी का पशु मेला भरता है। और तिलवाड़ा किस जिले में है? तिलवाड़ा है बालोतरा जिले में। बालोतरा है वो बाड़मेर से अलग जिला बना है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? इनमें से कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? पुष्कर मेला, बाणगंगा मेला, बेणेश्वर मेला या सुरसुरा मेला, बताओ भाई। निम्न में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? वो है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ये भरता है दोस्तों आपके डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में, सोम माई और जाखंग के संगम में भरता है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आने से देखिए पहले, जिस किसी विद्यार्थी ने BSTC का कोर्स नहीं लिया विद्यार्थियों, जी हाँ दोस्तों, BSTC का एग्जाम का पूरा कोर्स आपको मिलेगा RP स्टडी ऐप में। जो आपका नया सिलेबस 2025 का उसी के अनुसार कोर्स करवाया जा रहा है दोस्तों। ये कोर्स कहाँ मिलेगा आपको? RP स्टडी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। और इस कोर्स की दोस्तों खास बात क्या है? इस कोर्स में सभी विषयों की क्लास मिलेगी, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सब कुछ, राजस्थान GK, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब सब पढ़ाया जाएगा। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा विद्यार्थियों। और पिछले जो 15 साल के पेपर है ना, उनकी टेस्ट सीरीज वो आपको फ्री मिलने वाली है इस कोर्स के साथ में, ठीक है ना। तो जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप का नाम है RP स्टडी। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से फ़ोन पे करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पता नहीं कोर्स कैसे लेते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करें, आपकी हेल्प कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी कोर्स में ऑफर चल रहा है, फटाफट इस ऑफर का फ़ायदा उठा लो। और इस बार आपको पता है दोस्तों भीड़ भी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। 4 साल वाली PTT नहीं हो रही है, तो बच्चे 12th करने के बाद सीधे BSTC करेंगे, ठीक है ना। तो भीड़ ज़्यादा होगी, फिर कोर्स की प्राइस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 12th के एग्जाम खत्म होने के बाद क्या है, कोर्स की प्राइस बढ़ सकती है। इससे पहले आप ज्वाइन कर लेना इसको, और इसकी वैधता 1 साल तक है, तो ज़रूर आप इसको विजिट करें। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, वीर तेजा जी का पशु मेला कहाँ भरता है? पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? दोस्तों तेजा जी का जो पशु मेला भरता है ना, वो पशु मेला कहाँ भरता है? वो दोस्तों आपका भरता है परबतसर में। क्या रहेगा उत्तर? परबतसर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, बिश्नोई जाति के लोग हैं वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं? वैसे अपन को पता है बिश्नोई क्या करते हैं दोस्तों? पर्यावरण प्रेमी होते हैं, मतलब सभी वृक्षों का सम्मान करते हैं। पर बताना है दोस्तों बिश्नोई है वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों। नीम की, रोइडे की, समी की या बबूल की दोस्तों? समी या खेजड़ी भी कह सकते हो आप। इसकी पूजा है वो क्या करते हैं? बिश्नोई जाति के लोग करते हैं। इनको दोस्तों 29 नियम है वो जांबो जी ने दिए थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे बिश्नोई जो आपका संप्रदाय है, जाति है, इसके प्रवर्तक कौन है, वो दोस्तों आपके हो जाएंगे संत जांबो जी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, नाथद्वारा मंदिर में लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति है, इनको कहाँ से लाया गया था दोस्तों? देखो नाथद्वारा में क्या बना हुआ है? श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसमें जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई है दोस्तों? पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से या वृंदावन से? तो उत्तर रहेगा वृंदावन से। इसको कहाँ से लाया गया है? वृंदावन से लाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सूफी संत हिमोदीन का समन कौन से स्थान से है? टोंक, नागौर, कोलायत या सुजानगढ़? हिमोदीन संत दोस्तों इनका समन अगर आप आपसे पूछे वो कहाँ से है, तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में क्या है, बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। पर आपको यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ना है, ठीक है ना। सूफी संत हिमोदीन का समन किससे है? बिल्कुल नागौर से हो जाएगा। नागौर उत्तर आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? नागौर उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, लोद्रवा प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? तो देखो दोस्तों लोद्रवा है ना, ये किसके लिए? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लोद्रवा है आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया? कौन सी दोस्तों कवि मंडली? अष्टचाप कवि मंडली है ना, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था, वो आपको क्या करना है बताना है।
चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो विठल दास ने दोस्तों, विठल दास ने क्या किया था दोस्तों, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया था। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से खेतड़ी कौन आए थे? खेतड़ी झुंझुनू दोस्तों कौन आए थे वो आपको बताना है। विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे दोस्तों? तो खेतड़ी आए थे स्वामी विवेकानंद। कौन दोस्तों आए थे? स्वामी विवेकानंद आए थे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा गया है, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताओ भाई, संत धन्ना का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म टोंक में हुआ था। संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? टोंक में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन सी नदी दोस्तों है ना सांबर जिले में अपना जल नहीं गिराती है? देखो नहीं का पूछा है, इनमें से कौन सी नदी दोस्तों क्या करती है, सांबर में अपना जल नहीं गिराती है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला या कांतली? तो कांतली दोस्तों है ना, कांतली नदी ये क्या है आपकी, ये दोस्तों अपना जल है वो सांबर में नहीं गिराती है। सांबर क्या है, बिल्कुल एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह भी आपको ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान में जो काली मिट्टी है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, कौन सा भाग दोस्तों? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। जिसने भी दोस्तों आरपी स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे दी हुई है, फटाफट आप क्या करें, आरपी स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर दोस्तों मॉर्निंग 7 बजे है क्यूज करवाई जाती है टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो फटाफट आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कौन सा गौवंश नस्ल है जिसे अजमेरा भी कहा जाता है ना? किस गाय को क्या बोलते हैं? अजमेरा गाय भी कहते हैं। गिर, राठी, कांकरेज या थार पारकर? तो गिर गाय को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अजमेरा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, बीकानेरी, नरमा और मालवी किसकी किस्म है दोस्तों? जब भी नाम आए नरमा का और मालवी का, ये क्या है दोस्तों? कपास की किस्में है। किसकी किस्में है दोस्तों? कपास की किस्में होती है, नरमा वगैरह। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य है वो राजस्थान के मुख्यतः किस जिले में है? कौन सा दोस्तों आपका जवाहर सागर अभयारण्य मुख्य रूप से किस जिले में है वो आपको बताना है। बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जोधपुर? तो मुख्य रूप से आपका चित्तौड़ में दोस्तों है जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, शीतकालीन वर्षा मावट किन से होती है दोस्तों? मावट क्या है आपकी? शीतकाल की वर्षा मावट कहलाती है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या दक्षिणी पश्चिम मानसून से? तो जाने ना विद्यार्थियों, जो मावट होती है ना वो किन पवनों से होती है दोस्तों? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आड़ोदी पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदान में? देखो मुकुंदरा हिल्स है ना, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर दोस्तों? आड़ोदी पठार में है आपकी मुकुंदरा हिल्स। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बिल्कुल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में क्या हिस्सा है? चलो बताओ, राजस्थान के दोस्तों किस पड़ोसी राज्य का है चंबल में हिस्सा है? तो एमपी और दोस्तों चंबल क्या है? राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, आपकी चंबल परियोजना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछ लिया जाता है, राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइज केमिकल उद्योग कहाँ पर है? कौन सा दोस्तों आपका श्रीराम फर्टिलाइज केमिकल उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो है आपका कोटा में। कहाँ पर? कोटा, उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी बुलाया गया था वो कौन था? इनमें से बताना है ना, किस दोस्तों संत को अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। लालदास, जसनाथ, रजब जी, दादू दयाल? तो क्या रहेगा उत्तर? दादू दयाल को इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अकबर ने फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है, जिसने भी कोर्स नहीं लिया है दोस्तों, आरपी स्टडी से आप कोर्स जरूर परचेस करें ताकि आपकी तैयारी वो एकदम बेहतर तरीके से हो सके। इसमें ये भी बताया गया है तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है दोस्तों। ये कोर्स लेने के बाद आपको कोई बुक वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। अगर ये इतना आपने कवर कर लिया, आपका नंबर BSTC में आराम से आ जाएगा। बट कोर्स लेकर रखना नहीं है, कोर्स के साथ नोट्स बनाने, उनको याद करना जो पढ़ा रहे हो, ठीक है। बाकी टीचर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और क्लास से वो फेस टू फेस लग दी है, मोबाइल से क्लास नहीं आती है, ठीक है ना। बोर्ड से पढ़ाते हैं तो कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। ये कोर्स दोस्तों लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड देख सकते हो और लाइव देखना चाहते हो तो आप लाइव भी देख सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जयपुर में हवा महल किसने बनवाया? देखो जयपुर का हवा महल है ना, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 में। वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद। खिड़कियाँ कितनी हैं? 953। ठीक है, ये सारी बातें क्या करना आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? कौन सी दोस्तों महारानी? मूची महारानी। जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर? फटाफट कमेंट करो भाई। मूची महारानी की छतरी है दोस्तों, वो आपकी अलवर में है। उत्तर आपका रहेगा बी राइट। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर दोस्तों? कितने खंभे? 84 खंभे, 84 खंभे। वो आपकी छतरी है दोस्तों, वो हो जाएगी बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में आपके 84 खंभों की छतरी है। और बूंदी को साथियों बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों? कामड़िया पंथ है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? संत पीपा ने, संत धन्ना ने, संत लालदास ने, संत रामदेव ने? तो कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले थे संत रामदेव जी। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी ने क्या किया था? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, 37 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कोंबलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कोंबलगढ़ दुर्ग आपका दोस्तों राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद में। इस दुर्ग में क्या हुआ था दोस्तों? बिल्कुल इस दुर्ग में दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, और इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। जो भी मंडन कमेंट कर रहा है ना, मंडन ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन सा दोस्तों संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। तो इसके दोस्तों अगर आपसे संस्थापक पूछ ले तो क्या कर देना आपको एग्जाम में? संत हरिदास को सही कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न बताओ, कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? कौन सा दोस्तों कजली तीज है ना, कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को या आषाढ़ शुक्ल तृतीया को? देखो कजली तीज का त्यौहार दोस्तों मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? कितने दोस्तों? 100 द्वीपों का शहर। अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या आपका उदयपुर? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। और शाम को 9 बजे लाइव क्लास है, अभी आपको बता रहा हूँ सभी को दोस्तों क्या करना है, 9 बजे आपको लाइव में आ जाना है। ठीक है, धमाका होने वाला है दोस्तों। तो देखिए राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर है, वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या है राजस्थान में दोस्तों? 100 द्वीपों का शहर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सभी को पता है ना, राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है ना, खेजड़ी राजस्थान का गौरव, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है वो आपको बताना है। कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़? रानी जी की बावड़ी दोस्तों है वो बूंदी में है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। परबतसर का मेला है दोस्तों, ये किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? परबतसर मेला है ना, अभी बात की थी मैंने, किसका मेला? तेजा जी का मेला दोस्तों। परबतसर में क्या बढ़ता है? तेजा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, चूरू जिले का ददरेवा गांव का संबंध दोस्तों है। चूरू में कौन सा गांव? ददरेवा गांव का संबंध दोस्तों किस देवता से है? पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी या देवनारायण जी दोस्तों? तो देखो गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है दोस्तों? ददरेवा चूरू। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा गोगा जी उत्तर। गोगा जी दोस्तों है वो क्या थे? मोहम्मद गजनवी के समकालीन भी थे। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से लोक देवता हैं, वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है? सीताबाड़ी मेला क्या है दोस्तों? सहरिया जाति का, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता मेला। और ये मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? केलवाड़ा गांव बारा में बढ़ता है। केलवाड़ा बारा में क्या बढ़ता है? सीताबाड़ी मेला बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। राजसमंद में कौन सा किला है? राजसमंद में कोंबलगढ़ दुर्ग दोस्तों, वही बात की थी मैंने। ठीक है, इसका शिल्पी मंडन था, निर्माण कोंबा ने करवाया था और महाराणा प्रताप का जन्म कोंबलगढ़ के बादल महल में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं? सोनार दुर्ग दोस्तों है वो है आपका जैसलमेर का कौन सा किला दोस्तों? सोनार किला, जो कि आपका 2.5 शाखा के लिए, कितने शाखा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों? 2.5 शाखा हुआ था यहाँ पर। इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं। और ये किला त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है विद्यार्थियों? बिल्कुल राजस्थान का सोनार दुर्ग, जो कि जैसलमेर में है। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, राजस्थान में थेवा कला, थेवा कला कहाँ की है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में थेवा कला है वो किस जिले की है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की दोस्तों। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला।
ठीक है, बिल्कुल। और इसके लिए सोनी परिवार भी बहुत प्रसिद्ध है। परिवार पूछे ना, सेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, तो वो है सोनी परिवार। ठीक है विद्यार्थियों, अगला बताओ किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं, तो लेक सिटी दोस्तों आपका उदयपुर। उदयपुर क्या कहलाता है राजस्थान में, लेक सिटी कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। राजस्थान में राजकीय पुष्प है रोईडे का फूल। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों, रोईडे का फूल। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने सही हुए दोस्तों। जिसने भी दोस्तों कोर्स परचेस नहीं किया है वो कोर्स परचेस कर ले हुए। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है दोस्तों तो वो भी आपको RP स्टडी ऐप में मिल जाएगी। मैं कहता हूँ अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो ना तो आपके मोबाइल में दोस्तों RP स्टडी ऐप है वो डाउनलोड होना ही चाहिए। फटाफट दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, कोर्स भी मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हो बढ़िया तरीके से लेकर तैयारी करो शानदार तरीके से, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा हुआ है और 12th के एग्जाम जैसे ही पूरे होंगे ना भीड़ आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।